सावित्री जी जी मेरी नमस्कार। बहन सामने आओ। सावित्री अनम्यूट करो प्लीज अपने आप। अनम्यूट करो, अनम्यूट। ये देखो कहीं ये दुनिया से सामने, इनको जरा स्पॉटलाइट तो कर दीजिए। स्पॉटलाइट में है अभी, स्पॉटलाइट। किस कदर खूबसूरत हंसी है इनकी, और कितने अच्छे कपड़े पहने। दुनिया से नहीं लड़ती है। दुनिया क्या कहेगी? कहने दो, दुनिया को कहने दो, दुनिया तो बोलती रहती है। जी हम हैं सावित्री जी। अच्छा आप ये बताइए जी कि आप जब यहाँ आए इंडिया से, जी तो ये तो मुझे मालूम है कि आप इंडिया के में आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, बहुत आपके को एक हीरोइन की तरह आप अपनी लाइफ गुजारती थी, मेयर थी, ये सब कुछ था। लेकिन यहाँ आके आप खुश नहीं रही ना? खुश नहीं रहे, तो मतलब जो इंडिया में आपकी पोजीशन थी वो पोजीशन आपकी यहाँ नहीं रही। एम आई राइट? जी। तो आपको ये नहीं लगा कि ये क्या हो गया, मैं यहाँ क्यों आई? मैं तो ना आती तो अच्छा था, मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो था। आपने अपने आप को ग्रम्बलिंग करना नहीं शुरू कर दिया कि हम नहीं, हमें यहाँ रहना है, हमें वापस जाना है? ये हुआ क्या आपके साथ ऐसा? जी सोच तो ऐसी ही थी, लेकिन मेरा मानना है कि संबंध रक्त से नहीं बनते, आत्मीयता से बनते हैं। उड़ान हौसले से होती है, पंखों से नहीं होती। उसी प्रकार आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। ऐसा सोचकर जब मैंने देखा आईसीसी में जाने का मुझे मौका मिला, तो मैंने सोचा था कि वास्तव में समय कैसे कटेगा, लेकिन आईसीसी के धरातल पर पहुंचकर हम अनजान भी कलाकार बन गए। सबके प्रोत्साहन से, सबके आत्मीयता से, सबके प्यार से, छोटी छोटी कलाओं का सम्मान करने से पता नहीं हमने कहाँ आसमान छू लिया। ऐसे हम कलाकार बन गए और अपना सारा समय, जो हमारे पास निष्क्रिय समय था, वो हमने सब इसमें मनोरंजन के कार्यक्रम में लगाकर खुद तो आनंदित हुए ही और लोगों को भी थोड़ी बहुत खुशी दे सके। और उससे भी ज्यादा आप लोगों को मैं एक बात ये बता दूं कि सावित्री जी का नाम मैंने प्याज रखा है। पूछिए क्यों? ये प्याज नाम क्यों रखा है? इसलिए कि जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं ना, एक छिलका उतरा तो हम सोचते हैं अब तो ये साफ हो, फिर जब दूसरा, और फिर एक छिलका दूसरा निकला, उसको भी हटा दिया, फिर तीसरा एक और छिलका आ गया। तो इनके भी ऐसे धीरे धीरे छिलके उतरे हैं कि पहले तो आके बैठी रही। जब शब्द में हम लोग कुपर्टिनो में हम लोग फिजिकली मिलते थे, तो ये आई, आके बैठी रही, कुछ नहीं किसी से। फिर उसके बाद इन्होंने गाना गा, एक दिन कुछ लेख पढ़ दिया, हमने कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा बोलती है। फिर दूसरी दफे आई, इन्होंने एक गाना सुना दिया, मैंने कहा अरे वाह सावित्री, आपका गाना तो बहुत अच्छा था। फिर एक दिन आई, उन्होंने कुछ जोक सुना दिए, फिर डांस शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबा अब मत करो, इसके आगे बच्चा बहुत हो गया। तो ये रुकती नहीं है, बढ़े ही चली जा रही है, बढ़े ही चली जा रही है। और मैं समझती हूँ हम सबसे ज्यादा जवान हुए हैं। तो अब और बताइए, यहाँ आके आपको कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और ख़ास तौर से जब 5 साल के पोते पोती मुझसे कहते हैं दादी यू डोंट नो एनीथिंग, वी विल टीच यू, तो बस पता लगता है जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई। चाहे कितने भी आपका ज्ञान हो, लेकिन बच्चों के सामने आपका ज्ञान है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके साथ रहकर उनके लिए पकवान बनाकर जो खिलाते हैं, जो उन्हें आनंदित होता है, आनंद आता है कि आज कढ़ी बना दो, आज मठा बना दो दादी, आज ये बना दो, तो उसमें उसके आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। तो इन बच्चों के साथ और आईसीसी के साथ समय कहाँ पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कि सूरज की भांति उगता है कोई कोई, सूरज की भांति उगता है कोई कोई, जीवन में मन चाहा लक्ष्य पाता है कोई कोई। जीवन तो सभी जीते हैं, पर आईसीसी जैसे वयस्वी जीते हैं कोई कोई, जीते हैं कोई कोई। सबको बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आप जब वहाँ थी इंडिया में, तो भी अब ऐसी लाइफ आपकी थी, यही हंगामे वाली, यही सब कुछ, डांस गाने और हंगामे, हंसना, कैकाए लगाना, यही सब आप वहाँ भी करती थी? जी वहाँ बहुत करती थी, 70s 80s में करती थी, लेकिन 90s से जब मुझे मेरे पतिश्री को जब पद मिलने लगे तो मुझे मंच मिलने लगा, और 2000 से लेके तो फिर मुझे ही मंच मिलने लगा। तो जब मंच पर बैठ जाते हैं तो हम एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपका एक दायरा बन जाता है, तो उसमें आप अपने आप को इस तरह से नहीं सम्मुख ला सकते। तो तब से अब तक मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला मंच साझा करने का, लेकिन जो बाकी कमी थी वो यहाँ आके पूरी हो गई। अच्छा एक बड़ा पर्सनल सवाल मैं आपसे करूंगी, आपके हस्बैंड को गए हुए कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। जी जी आई एम वेरी सॉरी। मगर ये वो तो बहुत तकलीफ दे बात है कि मैंने जो आपसे पूछी, लेकिन मैं इसलिए एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे मालूम है कि हस्बैंड का जाना
क्या होता है। मुंह से कोई कह ले भले या कह ले कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वक्त भर देता है, जख्म भर देता है, लेकिन ना वक्त जख्म भरता है ना जी दोस्त जख्म भरते जी हैं। ये एक अलग ही तरह की जी तकलीफ होती है। जी लेकिन उसके बावजूद आप इतना जो खुश रह लेती हैं, जी सिर्फ आप ही नहीं, हम सब उसी दौर में हैं, जी हम भी ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक पर्दा डाला हुआ है हमने अपने ऊपर, आपने भी वही पर्दा अपने ऊपर डाला हुआ है, नकाब चढ़ाया हुआ है। तो वो जो आप करती हैं तो वो कैसे कर लेती हैं? अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाकर और ये सोचकर कि कोई वापस आने वाला नहीं है। यदि हम चाह कर भी, चाहे बहुमूल्य रत्न हम दे दें, चाहे अपनी जान भी दे दें, लेकिन वो आने वाले नहीं हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में हम किस प्रकार जिंदा रह सकते हैं, हम किस प्रकार जो बाकी हमारी सांसें हैं ईश्वर ने जो दी हैं हमारे भाग्य में, उनको पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। जो कुछ कर सकते हैं, किसी का बुरा हमसे ना होने पाए, चाहे अच्छा हम किसी का ना कर सकें। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें, और जो कुछ भी अपने पास ज्ञान है, जो कुछ भी कला है, जो कुछ भी अपने पास चीज़ है, उसको हम देते रहें, बांटते रहें, खुशियाँ देते रहें लोगों को, और खुश होते रहें। यही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसी पर चलने का मेरा प्रण है पूरा। तो एक बस और आप सवाल करूंगी मैं, ये बताइए कि हमको, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि आपने अपने आप को जो फिट और खुश रखना है, क्योंकि ये बात तो पक्की हो गई, सबने बता दी कि अगर मन खुश है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और हम अपने उम्र क्योंकि जो हमारी एज है वो सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से है, वो एज हमारी असली एज नहीं है, वो तो कैलेंडर वाली ऑन पेपर एज है, पासपोर्ट वाली एज है। तो हम पासपोर्ट वाली एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी असली एज की बात कर रहे हैं, जो हमारी आपकी एज है। शायद 18 साल या 22 साल होगी, और इससे ज्यादा तो नहीं है ना। 18-22 से ज्यादा तो हम नहीं हो सकते। तो वो जो एज है, उस एज को आपने मेंटेन किया है, तो आप क्या करती हैं उस एज को मेंटेन करने के लिए? मैं योगा करती हूँ, पार्टली, पूरा नहीं। एक्सरसाइज करती हूँ, और रोज़ मैं वॉक करती हूँ, और सबसे ऊपर मैं नियम से, समय से खाना खाती हूँ। मैं नाश्ता नहीं करती, लंच करती हूँ, अर्ली लंच करती हूँ, शाम को चाय पीती हूँ 1 कप, और शाम की फिर खाना, डिनर जो है बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो नियमबद्धता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार अनुशासन करती हैं, डांस करती हैं। क्योंकि मुझे खबर मिली है जी बहुत ही सीआईडी से खबर मिली है कि ये डांस करती हैं, और ये वो खबर गलत नहीं हो सकती। तो आप अलीगढ़ की बहू हैं, मैं भी अलीगढ़ की बहू हूँ, तो भला खबर कैसे गलत हो सकती है? गलत हो ही नहीं सकती, इसीलिए वहाँ के बहुत जबरदस्त रिसोर्सेज है मेरे पता करने के लिए। मुझे पता लगा कि आप डांस करती हैं, और मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, हथकड़ी पहना दूंगी अगर डांस नहीं किया तो। फिर आपका कहना तो टाल नहीं सकता कोई भी, तो मेरी क्या, कोई नहीं टाल सकता, या मेरी क्या वजूद है? जो मेरा कहना टाल सकता, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक नहीं पैदा हुआ। चलिए दिखाइए फिर। धन्यवाद।
क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी। हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी। या अंगूठी फेंक अपनी, या छल्ला दे निशानी। घर के छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जेबा जी सावित्री जी अलीगढ़ की मेयर भी नहीं है। मुझे मालूम है, तभी तो मैंने कहा बताया था कि उनकी एक्टिविटीज की तो मेयर रह चुकी है, और उसके वही तो यहाँ आके उनकी लाइफ एकदम बदल गई। वहाँ इतनी शान शौकत थी, सब कुछ था, लेकिन बहरहाल अब आपने तो अच्छा एक बात बताइए सावित्री जी। जी, आपकी वैसे जो उम्र है, जो मैंने मालूम किया था कि 22 साल की हो गई है आप, लेकिन जो पासपोर्ट वाली उम्र है वो क्या है आपकी, हम जानना चाहेंगे। मैं 14 सितंबर को 79 की हो जाऊंगी। 79 की हो जाएगी, कोई कहेगा इस बात को, कोई मानेगा? जेबा जी ये तो 21 जैसे कर रही मेरी थी आप। दीदी है, मैं और ये दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए या हैं। कौन बोल रहा है? सावित्री दीदी मेरे से आगे थी, बहुत सीनियर थी। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? क्या बोल रही है? हरि हरिता। अच्छा। मेरी बहुत तो छोटी वो बहन। लड़के का पासपोर्ट की उम्र देख के कोई बता सकता है कि ये 22 साल की लड़की जो है ये 79 की हो गई है? कोई नहीं माने। तो अभी तो मैं जवान हूँ। गलत लिखी है उम्र। वो ठीक नहीं है। नहीं, वो गलत है। नहीं, हम पासपोर्ट की उम्र को तो मानते ही नहीं। इसीलिए मैंने खासतौर से पूछा इनसे कि देखो हम अभी जवान हैं, हम बुढ़े नहीं हुए हैं। या कोई बूढ़ा ऐसे डांस कर सकता है? आपका कार्यक्रम कैसे सार्थक न होता, फिर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक तो यू। अभी मैं आप लोगों का थैंक्स करके मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूंगी आप लोगों से।